नमस्कार जी। मैं आज एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। इसमें सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है और मैं इस पे ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। एक चीज़ तो ये अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि ये एप्स्टीन फाइल्स जो है ये जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका है, इसने रिलीज़ करी है और इसके एक मेल में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है या उनकी सरकार के कामकाज का नाम आया है, तो उस पे ही कांग्रेस अपने-अपने सवाल उठा रही है। और इसमें सवाल ये है कि भई एप्स्टीन जिसपे कि यौन शोषण का आरोप है, ऐसे गंदे आदमी से आप क्यों मिल रहे थे? ठीक है जी। आप उससे क्या बात कर रहे थे? आप क्या सलाह ले रहे थे उससे? ये कांग्रेस का सवाल है। ठीक है जी। इसपे ये है कि विदेश मंत्रालय ने भी ये बात साफ करी है कि हाँ, 2017 में नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले थे जून के महीने में। उसके बाद जुलाई में वो इज़राइल भी गए थे, उनका दौरा था। तो इस पे कांग्रेस ने अपना व्यू प्रकट किया है श्री पवन खेड़ा जी ने, और उन्होंने तो पता नहीं कौन-कौन से एलिगेशन और लगा दिए। ठीक है जी। तो उस पे तो मुझे एक बात उस पे बताओ कि आज जो रिलीज हुए हैं वो करीब-करीब 30 लाख पेज है। 30 लाख पेज है और 1,80,000 फोटोज हैं। 1,80,000 फोटोज और 2,000 से ऊपर वीडियो है जी। अब 30 लाख पेज, तो अगर ऑब्वियस बात है कि 30 लाख से ज्यादा ही मेल होंगे, तो इतने लाखों मेलों में एक मेल भारत से जुड़ा हुआ आया है या श्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ आया है, उस पे इतना ज्यादा, मतलब मैं देख रहा था, मैंने नाम भी नोट किया है। ऑफिशियल दीपक फौजी, दूसरा 4 PM न्यूज नेटवर्क, तीसरा वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। मैंने इन्हीं की तीनों के वीडियो देखे कि भाई अपने प्रधानमंत्री को आप एक मेल में 30 लाख पेजों में से एक मेल में आपका नाम आ गया और उस पे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस, सुप्रिया सेनेत जी इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, थी पहले, अब नेता है, मतलब इतना ज्यादा हाइप पे ले गए। चलो, आप अंदाजा तो लगाओ कि कितने सारे वीडियोस के बीच में से ये चीज आई है। और इसमें तो सचिन तेंदुलकर जी का, जो हमारे क्रिकेट के भगवान है, उनका भी नाम आया है जी। मुकेश अंबानी का नाम आया है। हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी नाम आया है। तो सरकार बेनकाब हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, सरदार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चली जाएगी, कुर्सी जाएगी इस बात पे। मतलब मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा कमाल हो गया जी, इतने बड़े बड़े लोग ऐसी ऐसी बातें। चलो, पर एक चीज मुझे बताओ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति की इतनी सारी फोटोएं आ रही है, या उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े स्टार है, उनकी जो फोटो आ रही है, तो मोदी जी की भी कोई फोटो आई है ऐसी, या मोदी जी के भी ऊपर भी कोई वीडियो आया है? अब तक तो मैंने नहीं देखा, आगे आ जाए वो अलग बात है, पर अब तक मैंने नहीं देखा एक भी वीडियो ना फोटो। पर उस पे भी एलिगेशन कि भाई मोदी जी जो है वो इजराइल में उनके कहने पे नाचने गाने गए थे, या उनके कहने पर उन्होंने सलाह ली है। अरे भाई, एक बात मुझे थोड़ा सा जो भी ज्ञात है कि अ, हमारे देश में मोदी जी हर राज्य में जाते हैं और हर राज्य में जाकर वो वहां की वेशभूषा पहन लेते हैं। तो क्या मोदी जी बहरूपीय हो गए? आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। अब मोदी जी विदेश में और भी देशों में जाते हैं, वहां कोई उनके गेस्चर में आके उनके लिए ड्रम बजा रहा है या कोई कुछ और नृत्य करके दिखा रहा है, तो क्या मोदी जी उनके साथ अगर बाजे बजा लिए या म्यूजिक बजा लिया,
तो उसमें क्या हो गया भाई? मुझे तो, या तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये बहुत बड़ी चीज है या छोटी चीज है। भाई मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो एलिगेशन ये लगा रहे हैं। चलो, और फिर भी विपक्ष है, विपक्ष अभी बेचारा मुद्दा विहीन है, तो वो तो डूबते को तिनका का सहारा। वो तो हर एक जगह यही चाहेंगे ना कि भाई जो मुद्दा बन जाए बन जाए, हमें अपने वोट बैंक बढ़ाने हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक बात और ये भी है भाई, जो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं इसमें मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प की बातें ना तो मोदी सीरियस ले रहे थे, ना और दूसरे देश भी कई हैं जो नहीं ले रहे थे सीरियस। तो ट्रम्प ने 2017 से ये फाइलें अपने पास रख रखी है अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट में। उन्हें तब क्यों नहीं रिलीज कर दी? ये 2025-26 में क्यों रिलीज कर रहा है महाराज? अब अगर ये कर दिया इन्होंने रिलीज, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या और भी हजारों चीज होती। इतने बड़े स्तर पे भी हमारी बौद्धिक क्षमताएं नहीं पहुंचती। लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी तो छोटी सी सोच है कि ये सिर्फ लोगों को, देश के राजनेताओं को और ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए सब कार्रवाई ट्रंप के द्वारा करी जा रही है। अब एक और जो मुझे मतलब समझ में आया है, वही मैं लगभग, वैसे तो मैं सारी बातें कवर कर चुका हूँ जो मैंने नोट डाउन भी करी थी। और उसके बाद भी बस मैं यही कहूंगा कि किसी दूसरे को देखकर अपने प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। सपोज करो कल को अगर कोई एआई जनरेटेड वीडियो या फोटो आ भी जाए, तो क्या एकदम से हम उसको मोदी जी के खिलाफ हो जाए, अपनी सरकार को अस्थिर कर दें? ये तो मुझे कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती जी। थोड़ा सा मैच्योर होके हमें इंटरनेशनल मैटर्स को डील करना चाहिए। भाई एप्स्टीन कोई हमारे देश की जांच एजेंसी के द्वारा करा हुआ कार्य नहीं है, हमारे देश के कोर्ट में नहीं चलना उसका कुछ और, तो फिर हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? और हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हम कटघरे में खड़ा करें केवल एक अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा हुए मेल पर, वो भी एक अपराधी के मेल पर, तो ये तो अस्वीकार्य बात है। ये मेरा मानना है। बाकी जैसा आप लोग समझा जाए। श्री राम।